आज शाम को 5:53 से राजकुमार बुध बदलेंगे इतिहास गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है 8 राशि वालों का। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों आज शाम को 5:53 पे बुध राशि परिवर्तन करके धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और जैसे ही ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे यहाँ पर बुध लंबे समय तक गोचर करने वाले हैं, यानी कि 27 नवंबर से लगा करके ये पूरा वर्ष यहाँ पर गोचर करेंगे और ये मकर राशि में 1 फरवरी को प्रवेश करेंगे। इसका मतलब ये रहा लगभग 90 दिन का जो समय रहा वो बुध का गोचर धनु राशि में रहेगा। और जब ये लंबे समय तक यहाँ पे रहेंगे तो कुछ ऐसी महाभाग्यशाली राशियां हैं जिनके ऊपर गुरुदेव बृहस्पति की और बुध की कृपा बन जाएगी, क्योंकि बुध जैसे ही धनु राशि में राशि परिवर्तन करके जाएंगे गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि बुध के ऊपर पड़ जाएगी और गुरु के ही ये घर में रहेंगे। तो बड़ा शानदार योग बनने जा रहा है। दोनों शुभ ग्रह हैं और जब गुरु की दृष्टि में बुध रहेंगे तो जाहिर सी बात है फल आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में मेष राशि वालों के विषय में, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि यह जो मैं राशि फल आपको बता रहा हूं यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो, समझ सकते हो। लग्न और चंद्र कुछ भी नहीं पता है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए। अब कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मान लिया आपकी लग्न मेष है और राशि कोई और है तो दोनों के वीडियो आप देख लीजिएगा, दोनों का फलादेश समझ लीजिएगा। दोनों में फल बढ़िया बताया गया है तो फल बहुत अच्छा मिलेगा। एक में अच्छा एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलने वाला है। उससे पहले एक चीज और बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट करें। अगर सार्वजनिक प्रश्न आपके पास नहीं है तो जय श्री राम या जय बजरंग बली या अपने इष्ट देवता का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें। तो मेष राशि में बुध देवता वैसे तो अकारक होते हैं, तीसरे और छठे के स्वामी होते हैं और ये आपके भाग्य भाव पे बैठने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये जाएंगे तो गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ेगी जिसके फल स्वरूप आपका भाग्य जबरदस्त तरीके से यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बुध आपको पॉजिटिव रिजल्ट एक इसलिए देंगे क्योंकि ये गुरु की 9वीं दृष्टि में है और दूसरी चीज भाग्य भाव में क्रूर ग्रह भी खराब फल नहीं देता है। ये तो बुध देवता शुभ ग्रह हैं तो ऐसे में भाग्य का बढ़ जाना, जबरदस्त तरीके से आपका पराक्रम बढ़ जाना, छोटे भाई बंधुओं का सपोर्ट मिलने लगना, नौकर चाकरों का सपोर्ट आपको मिलेगा। एनर्जी लेवल आपका जब बढ़ेगा तो जो काम करोगे आप तन मन से करोगे। इसका मतलब ये रहा कि दैवी कृपा आप पर बनने वाली है और यात्राओं के भी शुभ योग बनने वाले हैं। तो आप महाभाग्यशाली रहोगे 90 दिनों के लिए लगभग। उपाय स्वरूप गुरु देव बृहस्पति के मंत्रों का आप जप करिए और भी ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि, वह है वृषभ। वृषभ राशि वालों के लिए यह जो योग बनने जा रहा है बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। अगर आप विद्यार्थी हैं या रिसर्चर हैं, वकालत का काम करते हैं तब तो यह गोचर ठीक ठाक है, क्योंकि 8वें भाव में बुध रहेंगे। बेशक गुरु की दृष्टि में रहेंगे लेकिन 8वें भाव में थोड़ा ये कमजोर अवस्था में रहेंगे, बीच में वक्री मार्गी भी हो गए। हालांकि आर्थिक लाभ आपको जबरदस्त तरीके से बुध देवता कराएंगे क्योंकि अपने ही राशि पे ये दृष्टि डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वाणी में मधुरता होगी, अपनों का परिवार का सहयोग मिलेगा, धन का लाभ होगा, विद्यार्थियों का लाभ होगा। जो लोग देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, उनके लिए सुंदर योग
90 दिनों के लिए बन जाएंगे। आप ओम गंगणपतये नमः या गुरुदेव बृहस्पति के भी मंत्रों का जप कर सकते हैं। वैसे गणेश जी का आप यदि मंत्र करेंगे तो फायदेमंद स्थिति और भी जबरदस्त आपके लिए बन जाएगी। इसके बाद राशियों के क्रम में जानकारी देंगे मिथुन राशि वालों के विषय में। तो मिथुन वालों के लिए बड़ा सुंदर समय शुरू होने वाला है। इस समय वैवाहिक जीवन में बुध के इस राशि परिवर्तन से खुशियां आपके आएंगी। पति पत्नी में अगर किसी भी प्रकार का मतभेद चल रहा है तो वह दूर हो जाएगा। शादी नहीं हुई है, शादी के योग्य आयु है तो शादी हो जाएगी। और अगर कोई साइड बिजनेस या नया व्यापार शुरू करना चाहते हो तो व्यापार आपका इस समय शुरू हो जाएगा। शुरू करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। बुध का प्रभाव रहने वाला है आपके लग्न पे, तो यहाँ पर कहीं न कहीं मान सम्मान बढ़ना, ऊंचाइयां मिलना, इस तरीके के योग बनने वाले हैं। यानी कि व्यापार, मान सम्मान, वैवाहिक जीवन, ऊंचाइयां मिलना और कहीं न कहीं अनेकों प्रकार के शुभ फल यहाँ बुध देवता आपको देने आ रहे हैं। इसका आप फायदा उठाइए। आप ओम बुम बुद्धाय नमः या ओम गंगणपतये नमः का जप करके और भी ज़्यादा अपने लिए फायदेमंद स्थिति बना सकते हो। इसके बाद राशियों के क्रम में जानकारी देंगे कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के विषय में। कर्क राशि में बुध देवता 12वें और तीसरे के मालिक होकर के छठे भाव में बैठेंगे। विदेश यात्राओं के लिए बहुत शुभ समय शुरू हो जाएगा और कहीं न कहीं इस समय आपको एक विशेष सावधानी भी जरूर रखनी होगी। कोशिश करिएगा कि कर्ज का लेन देन मत करिएगा। ननिहाल पक्ष से आपको लाभ मिलने के योग यहाँ पर बन रहे हैं तो ठीक ठाक है आपके लिए है गोचर, लेकिन कर्ज का लेन देन मत करिएगा। अनाप शनाप शत्रुता मत पालिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी आपको भी कहीं न कहीं ये यात्राओं से संबंधित लाभ की प्राप्ति होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। उपाय स्वरूप गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहने वाला है। इसके बाद जानकारी देंगे अगली राशि सिंह की। सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए सुंदर योग बना हुआ है। आपकी कुंडली में आमदनी का और धन का, इच्छा पूर्ति का मालिक बुध देवता होता है और ऐसा बुध देव जब त्रिकोण में बैठेगा, अपने राशि पे दृष्टि डालेगा, गुरु की दृष्टि में रहेगा, तो इस समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ मिलना, यात्राओं से लाभ मिलना, नौकरी से लाभ मिलना, नौकरी में बदलाव के योग बनना, इस प्रकार के योग यहाँ पर बुध देवता की कृपा से बनने वाले हैं। अकस्मात बड़ा लाभ मिलना, यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो पैसे के लिए यानी कि धन के लिए यह जो लगभग 90 दिन का समय रहेगा बड़ा सुंदर रहने वाला है। हालांकि बीच में बुध अस्त भी होंगे, मार्गी भी होंगे, वक्री भी होंगे, लेकिन आर्थिक लाभ आपको आपके कैरियर में लगातार होते हुए दिखाई पड़ेगा। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो या टूरिंग ट्रेवलिंग से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई काम करते हो तो बहुत फायदा होने वाला है। और जो लोग किसी भी प्रकार से शेयर मार्केट से जुड़े हैं, ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं, तो उनके लिए यह समय बड़ा सुंदर रहने वाला है। इस समय का आप लाभ उठाइए और ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करके आप और भी जबरदस्त तरीके से फायदेमंद स्थितियां उत्पन्न कर सकते हो। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि जो कि स्वयं बुध देवता की राशि है, कन्या। कन्या राशि में बुध देवता जो है ये चौथे भाव में बैठेंगे और चौथा भाव हमारे सुख समृद्धि का होता है। इस समय माता श्री के आशीर्वाद से दिन दूने रात चौगुने आपकी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। मकान, वाहन, भूमि, फ्लैट,
प्लॉट वगैरह अगर परचेज करना चाहते हो तो उसके सुंदर योग बनेंगे। आपकी यह कामना निश्चित तौर पे पूरी होते हुए दिखाई पड़ सकती है। इसके अलावा जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, मीडिया का काम करते हैं, पार्लर वगैरह का काम करते हैं, ब्रोकरी का काम करते हैं, एजेंट वगैरह हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़ा शानदार योग बना हुआ है। निश्चित तौर पे विशेष उपलब्धियां आपको इस समय मिलते हुए दिखाई पड़ेंगी। नौकरी करते हो या किसी भी प्रकार का साइड बिजनेस या सेल्फ का व्यापार करते हो तो आने वाले 90 दिनों तक जबरदस्त तरीके से आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। नौकरी करने वालों को भी लाभ होगा, व्यापारियों को भी लाभ होगा, खेती बाड़ी से जुड़े लोगों के लिए भी जबरदस्त तरीके से फायदेमंद स्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। इसके अलावा जो लोग प्रेमी जोड़े हैं उनको भी अपने प्रेम में बहुत अच्छी सक्सेस इस अवधि में मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। तो आप ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करके और भी ज्यादा फायदेमंद स्थितियां अपने लिए बना सकते हो। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि तुला की। तो तुला राशि में बुध देवता बैठने जा रहे हैं तीसरे स्थान में, और ये विपरीत योग भी बनाएंगे और अपने भाव पे दृष्टि डाल के जबरदस्त तरीके से दैवी कृपा भी बनाएंगे। अगर आप यात्राएं करना चाहते हो तो यात्राओं के लिए भी शुभ योग बनेंगे, और इधर बुध की कृपा से आपका भाग्य प्रचंड रूप से साथ देने वाला है। तो दैवी कृपा जब बनती है तो जो काम हम करते हैं आसानी से कम प्रयास में पूरे हो जाते हैं। इस समय पराक्रम आपका बढ़ने वाला है, तो इसका आप लाभ उठाइए, क्योंकि भाग्य जब मेहरबान होता है तो सभी काम स्वतः आपके बनते चले जाते हैं, और उधर लग्नेश ऑलरेडी आप पर मेहरबान रहेंगे इस अवधि में। तो भैया आर्थिक दृष्टिकोण से और कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से सभी मामलों में तुला राशि महाभाग्यशाली राशि नजर आ रही है। इसके बाद जानकारी देंगे अगली राशि जो कि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों में भी बड़ा सुंदर समय शुरू हो रहा है, क्योंकि यहां पर जैसे ही बुध देवता बैठेंगे धन भाव पर, तो ये आपकी कुंडली में भैया आमदनी के मालिक होते हैं, और आमदनी का मालिक जब धन भाव पे बैठ जाए तो ऐसे ही मान के चलो महालक्ष्मी योग बन जाता है, और आपकी कुंडली में इच्छा पूर्ति और आमदनी का डिपार्टमेंट तो बुध देवता के पास ही है। और उधर ये धन भाव पे बैठेंगे, गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि में रहेंगे। उधर आप पर भैया मंगल देव भी मेहरबान हैं। तो बड़ा सुंदर फल आने वाले समय में आपको मिलने वाला है, और आज से यह फल शुरू हो जाएगा। जबरदस्त तरीके से इच्छाओं की पूर्ति होना, धन का लाभ मिलना, वाणी में मधुरता मिलना, अपनों का सहयोग मिलना, इस तरीके के फल बुध देवता देने आ रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि आपके लिए यह गोचर वरदान से कम नहीं रहेगा। थोड़ा आप उपाय कर लीजिएगा, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ कर लीजिएगा, या गुरुदेव बृहस्पति के ही मंत्रों का थोड़ा बहुत आप जप कर लीजिएगा, तो मान के चलो वृश्चिक राशि वालों पे कई ग्रह मेहरबान हैं, तो बड़ा बढ़िया फायदा आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। इसके बाद अगली जो राशि है वह है धनु। धनु राशि में बुध देवता लग्न पर बैठने जा रहे हैं। इस समय अगर आप विद्यार्थी हैं तो थोड़ा भटकाव से बचिएगा, क्योंकि सप्तमेश बुध जब आपके मस्तिष्क पे बैठेगा तो जाहिर सी बात है आप बड़ा रोमांस के मूड में आ सकते हो। प्रेमबाजी के चक्कर में पड़ करके कहीं न कहीं पढ़ाई से भटक सकते हो, तो रोमांस मत करिएगा। हालांकि गुरु की दृष्टि में है तो ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर पढ़ाई में आपका मन न लगे तो हनुमान चालीसा का आप साथ लीजिएगा, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। अगर अविवाहित हो तो इस अवधि में शादी हो जाएगी। शादी हो जाने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। लग्नेश की लग्न पे दृष्टि होना कहीं न कहीं आपको
भटकने ज्यादा तो नहीं देगी, लेकिन सप्तमेश होते हैं बुध, तो थोड़ा कैरियर के प्रति सजग रहिएगा। आपके लिए भी शानदार योग है, बुरा कहीं पर भी नहीं है। गुरु के मंत्रों का यदि जप करते रहोगे तो भटकने से बचते रहोगे। वैसे कार्य क्षेत्र आपका जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा। अगर नौकरी नहीं है तो इस अवधि में प्रयास यदि करोगे तो नौकरी निश्चित तौर पे आपको मिल जाएगी। व्यापार नया शुरू करना चाहते हो तो शुरू कर सकते हो। अगर पहले से व्यापार कर रहे हो तो मान के चलो व्यापार जबरदस्त तरीके से आपका बढ़ जाएगा। वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो वह समस्या दूर हो जाएगी, और शादी के योग्य आयु है तो शादी हो जाएगी। यानी कि कार्य क्षेत्र और व्यापार जबरदस्त तरीके से बुध देवता बढ़ाने आ रहे हैं, और सपोर्ट मिलेगा बुध को गुरुदेव बृहस्पति का। आपके लिए भी सुंदर योग है, इसका फायदा उठाइए। गुरु के मंत्रों का जप करके और भी ज्यादा स्थितियां अपने पक्ष में कर लीजिए। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि जो कि है मकर। मकर राशि में बुध देवता का जो संचार है भैया, गोचर है, ये होने जा रहा है 12वें भाव में। आपके कुंडली में भाग्य का मालिक होकर के अपने स्थान से चौथे बैठने जा रहा है बुध देवता। यानी भाग्य आपका साथ तो देगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा एक सावधानी भी आपको रखनी है। अनावश्यक कर्जा नहीं लेना है, ना किसी को कर्जा देना है। पैसे के अनाप शनाप लेन देन से बचिएगा। बहुत ज्यादा शत्रुता आपको नहीं पालनी है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। हालांकि जो व्यक्ति देश विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बड़े सुंदर योग यहाँ पर बुध देवता की कृपा से बन रहे हैं। आप देश विदेश की यदि यात्रा करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। तो आपके लिए भी योग सुंदर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके लग्नेश और दशमेश यानी शनि और शुक्र दोनों ग्रह आप पर मेहरबान हैं। तो ओम शुम शुक्राय नमः या शनिवार शनि मंदिर में जाकर के दीपक एक जलाते रहो, सभी काम आपके बनते चले जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि जो कि है कुंभ। कुंभ राशि वालों में बड़ा बढ़िया योग बनने जा रहा है, और बढ़िया योग इसलिए बनेगा क्योंकि आपकी कुंडली में पंचमेश बुध बैठने जा रहा है भैया आपके इच्छा पूर्ति के भाव पे, आमदनी के भाव पे। इस समय जबरदस्त तरीके से आपके पास पैसा आने वाला है। चाहे आप कोई भी काम करते हो, आर्थिक लाभ आपका इस समय कई गुना ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगा। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो या कोई ऐसा काम आपका है जैसे टूरिंग ट्रेवलिंग का, सेल्समैन वगैरह का, तो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस समय का आप लाभ उठाइए। अगर देश विदेश जाना चाहते हो तो जा सकते हो, और विद्यार्थियों को इस समय विशेष लाभ मिलने वाला है। विद्यार्थियों का कैरियर इस समय चमकने वाला है। कॉम्पिटिटर्स आपके डिफीट खाएंगे, और जो विद्यार्थी बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं उनके लिए भी सुंदर योग यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि 9वें में बुध रहेंगे, गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि में रहेंगे। तो शेयर से जुड़े लोगों को, विद्यार्थियों को, प्रेमी जोड़ों को और यात्राएं करने वालों को विशेष लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति और भी जबरदस्त तरीके से मजबूत करने आ रहे हैं बुध देवता। लगभग 90 दिन का ये जो समय रहेगा ये बहुत सुंदर रहेगा, और ये समय आपका रहने वाला है आज से लगा करके 1 फरवरी तक लगभग। तो मान के चलो कि लगभग 90 दिन का समय बड़ा सुंदर रहने वाला है। बात करेंगे राशियों के क्रम में अंतिम राशि मीन की। अगर आपकी मीन लग्न या मीन राशि है तो आपके लिए भी बड़ा सुंदर समय शुरू होने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली में सुख समृद्धि के और वैवाहिक जीवन के मालिक होकर के बुध देवता बैठने जा रहे हैं आपके कर्म भाव पे। और यहाँ पर जब ये बैठेंगे, गुरु बृहस्पति की दृष्टि में रहेंगे, तो इस समय पहली चीज तो कार्य क्षेत्र तो आपका बढ़ने ही वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सभी उच्च अधिकारी आप पर मेहरबान रहेंगे, बॉस वगैरह आपका साथ देंगे। इसके अलावा कहीं न कहीं सुख समृद्धि आपकी बढ़ने वाली है।
यहाँ पर आपके लिए भी मकान, वाहन, भूमि, भवन, गाड़ी मिल जाने के योग बने हुए हैं। सुख समृद्धि आपकी बढ़ जाएगी। जो लोग खेती बाड़ी किसानी का काम करते हैं या जमीन से जुड़े किसी भी प्रकार के काम में आप हैं तो मान के चलिए बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा राजनीति वगैरह में जुड़े हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, मीडिया उडिया का काम करते हो तो आने वाला समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के लगभग 90 दिन तक के लिए आ रहा है। इस समय सुखों की बरसात आप पर होने वाली है। गुरु की कृपा भी बनी है और बुध भी लगभग 90 दिन तक का आप पर मेहरबान रहेंगे। कोई नया काम कारोबार डालना चाहते हो इस समय तो शुरू करो, क्योंकि यह समय बहुत सुंदर रहेगा। निश्चित तौर पे काम कारोबार में वृद्धि दिलाने वाला यह समय रहने वाला है। उपाय के स्वरूप गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। उपाय करिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम गुरुवे नमः जरूर लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।